चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे बात चल रही है। कल हमने क्वेश्चन 5 तक करा था और आज हम जो है वो पार्ट जो है वो 7 से स्टार्ट करेंगे। 6 जो है वो लास्ट में करा दूंगा मैं आपको, यानी आज के लेक्चर के लास्ट में, क्योंकि आज हम अपना 4.1 भी कंप्लीट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी, और इसी के साथ साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 10x। सर, जो भी फंक्शन मिलता है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर 10x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है 10x, तो बेटा 10x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec 10 डब्बे का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेटा फाइनल आंसर ना ये आना चाहिए आपके पास। तो बेटा जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, a में। तो ये आपने इसको फंक्शन ऑफ a में कन्वर्ट करा, तो ये हो गया आपके पास 10a। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे बेटा फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स कि f डेरिवेटिव ऑफ a इक्वल है लिमिट, और लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a। ठीक है, तो बेटा लिमिट जब आपके पास चल रही है x टेंड्स टू a, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यूज। तो बेटा लिमिट को तो आप ऐसे ही चलाते रहो, x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x की जगह लिखोगे बेटा 10x, फंक्शन ऑफ a की जगह लिखोगे बेटा 10a, और ये आ गया बेटा आपके पास x माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, 10 किसके बराबर होता है, हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है सर कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन फर्क है यहाँ थीटा की जगह x है, तो सर कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a, और ये हो जाएगा बेटा साइन x अपॉन कॉस x। इसी तरह बेटा ये आपके पास हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, और अपॉन में चल रहा है x माइनस a। बेटा दो फ्रैक्शन टर्म आ रही है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a, और सर जब आप एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, cos a को sin x से करना होगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, sin x cos a माइनस cos x sin a। ठीक है, और बेटा इसके अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास cos x cos a, और अपॉन में चल रहा है x माइनस a। अब आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन वाली टर्म, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाती है ना, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई में ले आओगे तो ये आपके पास हो जाएगा cos x cos a, और ये हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, और ऊपर बच रहा है sin x cos a माइनस cos x sin a। ठीक है भाई, अच्छा ऊपर बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, याद करो बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, वो ये फॉर्मूला था कि बेटा साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा माइनस बीटा, क्या है ना, ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा था। तो अभी आपके पास साइन देखो, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो बेटा ये पूरा, ये जो आप पूरा देख रहे हो, इस पे हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां लिखोगे साइन एल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा की जगह x है और बीटा की जगह a है, और अपॉन में यही चल रहा है आपके पास cos x cos a और x माइनस a। अच्छा, अब क्या करेंगे,
अब ये करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन cos x cos a और मल्टीप्लाई ये आ गया साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। इसको सेपरेट करने की वजह क्या हुई, कल ही बताया कि एक फॉर्मूला है साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल होता है किसके, 1 के। तो ये देखो साइन डब्बा अपॉन डब्बा, ऊपर और नीचे सेम बॉक्स की वैल्यू है, तो बेटा ये पूरा आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 में। ठीक है, इसी वजह से इसको मैंने सेपरेट करा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ ए डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x cos a और इस पूरे की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a 1/cos x cos a। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा तो बेटा अब आप कर दोगे अप्लाइंग लिमिट। तो आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट। तो बेटा जब लिमिट आप अप्लाई करोगे, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है 1/cos x और cos x भी a में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा cos a और cos a। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/cos स्क्वायर a और 1/cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के, है ना। फिर आखिर में क्या करोगे, पुट a इक्वल टू x। तो बेटा ये आ गया आपके पास sec स्क्वायर x। तो सर यही तो हमें चाहिए था, तो ये हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तहत इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट पार्ट 8 जो है बेटा वो है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट x। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट x, ये आपके पास है स्टूडेंट पार्ट 8। अब इसको आराम से आप कर लेंगे बेटा। कॉट का डेरिवेटिव आपको पता है, कॉट डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले आप ये देख लें। यहाँ पे क्या देखें कि सर अगर फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कॉट x, तो सर इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। सेम बेटा जिस प्रोसीजर पे मैंने पार्ट 7 आपको कराया है, उसी प्रोसीजर पे आप क्या करेंगे, पार्ट 8 को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको करा रहा हूं अब पार्ट 9, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अच्छा जी, अब पार्ट 9 आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉसेक x, ये आपके पास है। तो जो भी फंक्शन है बेटा, अच्छा आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है। बेटा कॉसेक डब्बे का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कॉसेक डब्बा, यानी माइनस कॉसेक x और कॉट x, ये यानी ये आना चाहिए आपके पास। तो बेटा जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करें, उसको कन्वर्ट कर लें किसमें, a में, और फिर आप लगाएं फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ a f प्राइम a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे है फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो बेटा लिमिट तो चलाते रहो, और फंक्शन ऑफ x आपके पास है cosec x माइनस फंक्शन ऑफ a है cosec a डिवाइडेड बाय x माइनस। अब cosec जो है बेटा वो किसका रेशियो होता है, इनवर्स होता है। ये देखो बेटा cosec x जो है वो होता है 1/sin x का, है ना, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा बेटा। तो बेटा cosec x की जगह लिखोगे 1/sin x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a और cosec x की जगह लिखा 1/sin x माइनस 1/sin a, और अपॉन में चल रहा है
x माइनस ए। ठीक है, अब क्या करो बेटा, ऊपर जी फ्रैक्शन टर्म आ गई, अब तुम एलसीएम वगैरह लोगे। तो लिमिट है x टेंस टू a, तो बेटा जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम दोगे बेटा, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस साइन x, और इधर भी यही होगा साइन x साइन a। ठीक है, और अपॉन में चल रहा है x माइनस ए। तो बेटा लिमिट x टेंस टू a, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी साइन a माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x साइन a x माइनस a। ठीक है, तो बेटा लिमिट है x टेंस टू a, ठीक है, और साइन a माइनस साइन x अपॉन साइन x साइन a, और इसको इस तरह लिख लो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला, ऊपर लगाएंगे। ऊपर कौन सा फॉर्मूला रहेगा बेटा, ये वाला देखो, ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, साइन u माइनस साइन v। तो बेटा ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 2 cos u प्लस v अपॉन 2, और उसके बाद है इनटू साइन u माइनस v अपॉन 2। अब जहां जहां u है वहां वहां a, और जहां जहां v है वहां वहां x। तो ऊपर यहां पे लगेगा बेटा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंस टू a, तो ये हो जाएगा बेटा कुछ इस तरह, 2 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 साइन a माइनस एक्स अपॉन 2, और अपॉन में चल रहा है साइन x साइन a और x माइनस। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे बेटा आप लोग, यहाँ पे लिमिट को तो आपको पता है हर में आपको लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे एक काम ये करोगे बच्चों, अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सही है सही, ये आ जाएगा आपके पास cos a प्लस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन x साइन a, और ये आपके पास हो जाएगा साइन a माइनस एक्स अपॉन 2, और अपॉन में है x माइनस ए। ठीक है, अब देखो कर क्या रहे हैं, x माइनस ए है, और हमें बनाना है, ये बनाना है, हमें क्या बनाना है, साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल होता है किसके, 1 के होता है, ये हमें बनाना है। तो बेटा इसको हम क्या करें, यानी ऊपर a माइनस एक्स अपॉन 2 है, नीचे x माइनस ए है, सिर्फ हमें नीचे a माइनस एक्स अपॉन 2 बनाना है। तो बेटा जी इसको बनाने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सर कौन से टेक्निक की आप बात, अच्छा यहाँ पे 2 लगाना भूल गया मैं, कौन से टेक्निक की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू a, 2 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 साइन x साइन a, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई साइन a माइनस एक्स अपॉन 2। अच्छा, इसको x माइनस ए को a माइनस एक्स बनाने के लिए मैं लगाऊंगा माइनस, क्या लगाऊंगा, माइनस, तो ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस एक्स, एक बात। दूसरी बात, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 लगाऊंगा और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 लगाऊंगा। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और से देखो दोबारा, ये वाले 2 को इस 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, और सर जो अब मैं चाहता था भाई सिर्फ ये माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, और ये मेरे पास बन गया साइन डब्बा अपॉन डब्बा, किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो बेटा अब हो गया ये लिमिट x टेंस टू a माइनस cos a
प्लस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब आप इस पे क्या कर दो, लिमिट को अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। और जब लिमिट अप्लाई होती है बच्चों, तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन साइन ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो खैर छोड़ ही दो अब, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2a अपॉन 2 साइन ए ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेटा अच्छा इसको मैं एक और भी काम कर सकता हूं। क्या काम हो सकता है, देखो कॉस अपॉन साइन, ये देखो ये तो ऊपर बचा तुम्हारे पास कॉस है और नीचे बचा साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। इसको आप एक साथ नहीं लिखो, अलग अलग ही लिखो। तो ये हो जाएगा साइन ए, तो बेटा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और एक 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन होता है स्टूडेंट कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, है ना। तो देखो आ गया, यही तो डेरिवेटिव था। तो बेटा अब तुम क्या करोगे, पुट ए इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स प्राइम एक्स इक्वल टू, इसको आगे पीछे कर सकते हैं मसला नहीं है, माइनस कॉसेक एक्स और फिर क्या आ जाएगा कॉट एक्स। तो ये तुम्हारा फाइनल डेरिवेटिव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपके पास है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है हम उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। इस भाई सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और 10x, ये आपके पास डेरिवेटिव होगा, यानी ये लेकर आना है स्टूडेंट्स आपने। तो जो भी क्वेश्चन बेटा आपके पास है आप उसको कन्वर्ट कर दोगे ए में। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन कॉपी करा और उसको ए में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लगाते हो फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला लगाया एफ प्राइम ए, लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a, और आपने लिखा फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस। तो बेटा जी यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x की जगह लिखा बेटा सेक स्क्वायर x, फंक्शन ऑफ a की जगह लिखा बेटा सेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाय x माइनस। ठीक है, अच्छा भाई लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a, सेक स्क्वायर एक्स, यह बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और अपॉन में चल रहा है बेटा x माइनस। ठीक है, तो लिमिट चल रही है x टेंड्स टू a, इसको सेपरेट कर दो, sec x प्लस sec a डिवाइड, अच्छा डिवाइड इधर से हटा के इसको इस तरह कर दो, मल्टीप्लाई बाय sec x माइनस sec a है ये। ठीक है, और अपॉन में है x माइनस a। अच्छा अब sec, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, जगह नहीं हो रही यहाँ पे। अब बेटा लिमिट x टेंड्स टू a, देखो ये जो सेपरेट करा है इसको तो ऐसे लिखो sec x प्लस sec a, और बेटा ये जो है ना इसको अलग करें, sec किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, तो आपने इस तरह लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। ठीक है,
तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास लिमिट x टेंस टू a sec x प्लस sec a। अब ऊपर आपको पता है एलसीएम वाला गेम होगा, तो बेटा ये हो जाएगा cos a माइनस cos x और नीचे हो जाएगा cos x cos a अपॉन x माइनस। तो बेटा लिमिट है x टेंस टू a sec x प्लस sec a और जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई में नीचे आता है, तो cos a cos x डिवाइडेड बाय cos x cos a और x माइनस a। ऊपर बेटा लगेगा, क्या लगेगा सर? फॉर्मूला लगेगा। और क्या लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ये वाला cos u माइनस cos v इक्वल होता है बेटा माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इनटू साइन u माइनस v अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a sec x प्लस sec a और ये cos u माइनस cos v वाला पूरा फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस एक्स अपॉन 2 साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में चल रहा है cos x cos a और x माइनस। अब इसको cos x cos x को cos a को तो हमें भेज देंगे इधर, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास लिमिट चल रही है x टेंस टू a और ये चलता हुआ आ रहा है sec x प्लस sec a अपॉन cos x और cos a। बेटा ये क्या बन जाएगा? इसको हम डब्बा बनाने की कोशिश करेंगे। सही है, कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे अभी सिखाऊंगा। ऊपर वाला पहले लिख दो माइनस 2 साइन a प्लस एक्स अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में क्या चल रहा है? x माइनस a है, तो x माइनस a को तो पहले क्या बनाना होगा? a माइनस एक्स। तो सर आपको पता है माइनस लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने लग दिया यहाँ पे a माइनस एक्स। उसके बाद सर अपॉन में 2 चाहिए, कोई बात नहीं, 2 इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। अब फायदा ये होगा, ये साइन डब्बा अपॉन डब्बा बन गया और ये वाला 2 ये वाला 2 से अल्लाह हाफिज हो गया, और इसी तरह माइनस से माइनस भी अल्लाह हाफिज, कैंसिल। तो बेटा लिमिट x टेंस टू a sec x प्लस sec a अपॉन cos x इंटू cos a, तो ये तुम्हारे पास बच जाएगा सिर्फ साइन, क्योंकि इस पूरे की जगह तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो लिमिट चल रही है अभी और अब मैं अप्लाई करूंगा sec x प्लस sec a अपॉन cos x इंटू cos a मल्टीप्लाई बाय साइन a प्लस एक्स अपॉन 2। अब अप्लाई कर दो बेटा आप लिमिट। तो मैंने लिखा अप्लाइंग लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास f प्राइम a इक्वल टू sec a प्लस sec a डिवाइडेड बाय cos a मल्टीप्लाई बाय साइन a प्लस a अपॉन 2, है ना? सब पे जहां जहां x है वहां a कर। तो बेटा ये हो जाएगा 2 sec a अपॉन cos स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर ना भी करो तो एक और काम कर सकते हो। कौन सा काम? cos a को ऐसे ही रखो। अच्छा ये a प्लस a कितना हो जाएगा? साइन a हो जाएगा, बल्कि 2a अपॉन 2, हाँ तो साइन a बचेगा। तो आप इसको इस तरह करें 2 sec a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय एक cos इसके नीचे आ गया, तो साइन a अपॉन cos a। ठीक है, तो बेटा होगा क्या? 2 sec a
तो टू, देखो लाना क्या है, ये देखो पहले लाना क्या है, ये लेकर आना है 2 sec स्क्वायर एक्स 10x, ये लेकर आना है, इसको ध्यान में रखते हुए करना है ना काम। तो सर sec को तो हटा ही नहीं सकते, 2 sec a, 1 अपॉन cos होता है sec a, और सर sin अपॉन cos होता है 10a। ठीक है, तो बेटा ये देखो 2 sec a मल्टीप्लाई बाय sec a, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a, क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 10a। तो बेटा ये काम हो चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू x। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा f प्राइम x इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x और 10x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के सारे पार्ट्स कर दिए, पार्ट 8 आपको होमवर्क दिया है, और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 4.1 तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो भी स्टूडेंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आज का सेशन था।